ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हुई है लास्ट टाइम लैक्टेट फर्मेंटेशन के बारे में और इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बात हुई है। कुछ और एक दो चीजें ऐसी हैं जो पॉलिशिंग करने के लिए आपको बतानी है। तो जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। देखें, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है एम्डन मीयरहॉफ पाथवे। यह इसका दूसरा नाम है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं कि किसी ऐसे सेल के अंदर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, किसी ऐसे सेल के अंदर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, उसके अंदर आपके पास अगर एटीपी बनाने की जरूरत पड़े तो बगैर माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से एटीपी बनाए जा सकते हैं। सबस्ट्रेट लेवल क्यों कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल इसलिए कहते हैं कि जैसे ही एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हुआ और अगर उस स्टेप पे एटीपी बन रहा होता है तो एटीपी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का भी नाम देते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, कोई अगर आपसे ये पूछता है कि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप कौन सा है, लेकिन क्रेब्स साइकिल इटसेल्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मुकम्मल तौर पर नहीं कहलाती, लेकिन जब उसमें एक स्टेप है, सक्सिनाइल कोए जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो आपके पास इस दौरान जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है और फिर क्या होता है, एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर ये वाला जो स्टेप है, जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं? स्टेप को हम नाम देते हैं कि दैट दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप कहलाता है। ठीक है, चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। तो ये क्रेब साइकिल का स्टेप है। ठीक है, ये आपके पास क्रेब साइकिल के बारे में। इसके अलावा आ जाइए फर्दर।
आपने सुना है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनता है। उसकी इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि ये जो ग्लूकोज है प्लांट के अंदर, ये ग्लूकोज जो है इसका फेट क्या है कि ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाए। ये ग्लूकोज जो है ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोटीन्स बनाने में मदद दे सकता है। आप जरा गौर करें, किसी पौधे के अंदर अगर हम दालें वगैरह हासिल करते हैं तो दालें जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दालें जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। तो फिर ये जो दालें हैं, हम प्रोटीन्स कैसे हासिल कर सकते हैं? ठीक है, हम प्रोटीन जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं अगर सिर्फ पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाते तो। ठीक है, अगर पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अगर सिर्फ ग्लूकोज बनाते तो फिर हम दालों से प्रोटीन्स कैसे हासिल कर सकते थे? तो वो जो ग्लूकोज बनता है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, और इवन इससे फैट्स भी बन सकते हैं। कोई ये कहे कि मैं चावल ज्यादा खाता हूं, मैं मोटा हो गया हूं, तो वो कहे कि भाई चावल में फैट्स थोड़ी होते हैं, तो मैं मोटा कैसे हो गया? हालांकि मोटापे का ताल्लुक जो फैट्स के साथ होता है। तो देखें, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैट्स में भी कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह पौधों के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट से भी कन्वर्ट हो सकते हैं। चलें, तो ये कुछ बातें आपको उसमें इन एडिशन बतानी थी। बाकी इसके अलावा एनारोबिक रिस्पिरेशन के हवाले से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो इंसान एक्सरसाइजिंग स्टेट में करता है। Anaerobic respiration, respiration in the absence of atmospheric oxygen. Respiration in the absence of atmospheric oxygen क्या कहलाएगा? कहलाएगा anaerobic respiration। ठीक है, अगर बात की जाए प्लांट्स रूट्स जो कि वाटर लॉग्ड एरियाज में मौजूद होते हैं, वो करते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स रूट्स जो कि वाटर लॉग्ड एरियाज के अंदर मौजूद हैं
वो करते हैं आपके पास एन एरोबिक रिस्पिरेशन। इसके अलावा एन एरोबिक बैक्टीरिया है, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। गट पैरासाइट्स, हमारे इंटेस्टाइन में जो वर्म्स रहते हैं वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। तो गट पैरासाइट्स एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा और ठीक है, और भी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो शो करते हैं। चलें, इसके अलावा आइए, ठीक है, पूरे चैप्टर में से आपने कोई बात पूछनी हो, अगर आप किताब देखेंगे तो उस किताब के आखिर में आपको इकोसिस्टम वगैरह का टॉपिक मिलेगा, जो ऐसे बायोएनर्जेटिक की जो टॉपिक्स आपने पढ़े उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसकी बात हम इंशाल्लाह जो है वो ट्रांसपोर्ट चैप्टर के साथ करें। चलें, कोई भी सवाल पूछना है किसी भी हवाले से तो सवाल कर सकते हैं। आपको मैंने सारी एरोहेड रिप्रेजेंटेशंस बना के बता दी हैं, ठीक है, सारी एरोहेड रिप्रेजेंटेशंस बता दी हैं। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपने सिर्फ एरोहेड्स ही बनाना होते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो कोई सवाल करना है तो पूछ ले। अच्छा, इसके फौरन बाद मैं जिस चैप्टर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ वो चैप्टर है आपका किंगडम प्लांटी, ठीक है, वो चैप्टर है आपके पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर आपने दरअसल करनी है फैमिलीज, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंदर दरअसल आपने करनी है फैमिलीज। तो फैमिलीज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ना जरूरी होते हैं। आप देखें आपके जो चैप्टर्स रहते हैं वो एक चैप्टर रहता है किंगडम प्लांटी, एक रहता है न्यूट्रिशन, एक रहता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किंगडम प्लांटी और ट्रांसपोर्ट अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स हैं, और एक आपका चैप्टर 1 भी रहता है, वो तो खैर बहुत बेसिक ब्रांचेस हैं, उसके अंदर कोई ऐसी मेजर चीज नहीं। इस वक्त चल रहा है, आप समझ लें जनवरी का मिड है, ठीक है, जनवरी का मिड है। आपके सिलेबस की स्पीड बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। किंगडम प्लांटी पे आप आ गए, और मैं कतन धोखे में नहीं हूं कि अगर मैं लास्ट ईयर में कंपेयर करूं तो ठीक है, स्पीड बिल्कुल ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर है, लेकिन उनके साथ साथ टेस्ट, ऑन कैंपस टेस्ट होते रहे थे। आप लोगों की तरफ से मुझे शायद ये डेफिसिट मिले, वैसे तो मैंने पेपर चेक किया, मुझे लर्निंग नजर आई है,
लेकिन आपने कितने ज्यादा ऑनेस्टी के साथ पेपर दिए हैं, ठीक है, मुझे बहरहाल मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलें, किंगडम प्लांटी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, बहुत सीखने वाला है, बहुत लर्निंग है। शुरू में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है वो कॉमन टर्म्स चलेंगी, फिर उसके बाद हम फैमिलीज शुरू करेंगे, फैमिलीज के बाद फिर हम करेंगे चैप्टर के शुरू की चीज, ठीक है। किसी ने कोई और सवाल करना है तो कर ले। देखिए, हमने चैप्टर सेल किया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किया, एंजाइम्स किया, वैरायटी ऑफ लाइफ किया, किंगडम प्रोकैरियोटी किया, प्रोटोक्टिस्टा किया, किंगडम फंजाई किया, फिर फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट किया, किंगडम एनिमेलिया किया, गैसियस एक्सचेंज किया, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। किंगडम प्लांटी की तरफ आ रहा हूँ, किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछे। एक चीज जहन में रखिएगा कि इंशाल्लाह जहन ऑन कैंपस जब आप आएंगे तो आपके पेपर्स होंगे और नहीं होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता क्या कहते हैं कि मैं आपका ग्रैंड टेस्ट मिस कर दूं। तो जितना आपने पढ़ा हुआ है सबका ही कंबाइंड टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी पहला टेस्ट होगा आपको ये मैं पहले बता चुका। तो आपका जब भी आना होगा, आज 14 है, ठीक है, आप ये सोच के अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे, आपके पास एक हफ्ता है बस, ठीक है। चलिए, बात कर रहा हूँ आपसे आगे, किंगडम प्लांटी की बात करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंगडम प्लांटी के बारे में आपसे बात करूंगा। प्लांटी में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कॉमन टर्म्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात करूंगा कॉमन टर्म्स के बारे में। कॉमन टर्म्स में सबसे पहली कॉमन टर्म जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो आपके पास है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। A flower that can be divided into two equal halves by any vertical section। ये वाइव जो भी मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगा, आप याद रखिएगा, आपके बॉटनी का पूरा पूरा वाइवा भी इसमें से होता है। और ये डेफिनेशन जो मैं आपको कॉमन टर्म्स के तौर पे करा रहा हूँ, ये आपको बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आएंगी। यानी ऐसा नहीं कब किसी पेपर में किसी जगह पर एक्टिनोमॉर्फिक की डेफिनेशन 20 सालों में नहीं आई होगी, लेकिन वाइवा में डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। बाय एनी वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू सेंटर। ये कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा, यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी को भी बताने से पहले मैं आपको फ्लावर के पार्ट्स बता दूं। फ्लावर के अंदर आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक कहलाता है फ्लोरल एक्सिस और एक कहलाता है फ्लोरल व्हर्ल्स। ठीक है, द वन इज फ्लोरल एक्सिस एंड द अदर इज फ्लोरल व्हर्ल्स। देखिए, फ्लोरल एक्सिस ये है,
फ्लोरल एक्सिस में दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है थैलेमस और एक कहलाता है पेडिसल। दूसरा कहलाता है फ्लोरल वल्स। फ्लोरल वल्स के अंदर सबसे बाहर कैलिक्स के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो कहलाती हैं सेपल्स। फिर करोला के कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कहलाती हैं पेटल्स। फिर उसके बाद एंड्रोशियम के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो कहलाते हैं स्टेमन्स। और फिर मौजूद हैं आपके पास कार्पल्स। ठीक है, एंड्रोशियम के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो कहलाते हैं कार्पल्स। तो फ्लोरल वल्स के अंदर जो आपको चार चीजें मिलेंगी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं सेपल्स, करोला के कंपोनेंट्स कहलाते हैं पेटल्स, एंड्रोशियम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं स्टेमन्स और गाइनोशियम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं कार्पल्स। या हम इसको पिस्टल्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, कार्पल्स या पिस्टल्स। अभी एक्टिनोमॉर्फिक की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई नहीं है, अभी सिर्फ मैंने आपको फ्लावर के पार्ट्स बताए। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के दो पार्ट्स बताए, थैलेमस और पेडिसल। और फ्लोरल वल्स आपको चार तरह के बताए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। करें, नोट करें।
चलें, इसके बाद आइए, अच्छा अब जरा स्क्रीन पे मजीद देखिए जरा। बाज लोगों को इतने पार्ट्स भी पता नहीं होते। ये जो आपको एंडोशन के कंपोनेंट स्टेमिन्स नजर आ रहे हैं, इसमें ये पार्ट कहलाता है आपके पास एंथर, और ये उसकी डंडी है, ये कहलाती है फिलामेंट। और ये जो आपको कार्पल नजर आ रहे हैं, इसका ये पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल, और ये कहलाती है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। करें, नोट करें। जो फ्लावर आपने इस वक्त स्क्रीन पे बना हुआ देखा है, ये फ्लावर का साइड व्यू है, ठीक है। ये जो है ये फ्लावर का साइड व्यू है। आवाजी एक्टिनोमॉर्फिक टर्म की तरफ। सबसे ज्यादा वाइवा में पूछी जाने वाली टर्म जो होती है बॉटनी के वाइवा में, वो यही है। कोई फूल जिसको आप किसी भी एंगल से काटें, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, कोई फूल जो आप किसी भी एंगल से काटें, आप यूं बीच में से काटें तो उसके दो टुकड़े बनेंगे, दोनों एक जैसे होंगे। आप इस एंगल से काटें, ये दोनों टुकड़े एक जैसे होंगे। आप इस एंगल से काटें, ये दोनों टुकड़े एक जैसे होंगे। आप इस एंगल से काटें, ये दोनों टुकड़े एक जैसे होंगे। यानी जिस एंगल से काटें, ये हमने साइड व्यू से नहीं काटना, ये टॉप व्यू से काटना। टॉप व्यू से मुराद है कि आप किसी फूल को जो है वो आप ऊपर से देख रहे हैं। ये देखें, ये बाहर सेपल्स हैं किसी फूल की, ये उस फूल की पेटल्स हैं, ये दरमियान में उसके कार्पल हैं, और बाकी ये देखें ये स्टेमन्स मौजूद। अगर आप इसका, दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप अगर इसको यूं काटेंगे, दो टुकड़े एक जैसे बनेंगे, यूं काटेंगे दो टुकड़े एक जैसे बनेंगे, यूं काटेंगे दो टुकड़े एक जैसे बनेंगे, यूं काटेंगे दो टुकड़े एक जैसे बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, अ फ्लावर that can be cut into two equal halves by any vertical section passing through the center. ठीक है, by any vertical section passing through the center. This is termed as actinomorphic. ठीक है, इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक का नाम देते हैं। करें, नोट करें। जो टॉपिक आप करने जा रही हैं बॉटनी में फैमिलीज का टॉपिक कहलाता है। इस टॉपिक के बगैर पेपर बनता नहीं। डेफिनेशन भी आपको पढ़वा देता हूं। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स पर रिलाई नहीं करना, आपने एक प्रॉपर डायरी बनानी है, इसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिखनी है ताकि आप रिवाइज कर सकें। अगर आप में से कोई ऐसा नहीं कर रहा है, किसी जगह पे इसको सेपरेटली नहीं लिख रहा है, तो ही और शी विल बी इन अ बिग लॉस। ठीक है, और ये एक बात बता दूं, ये टॉपिक आपको
तो वैसे भी आपको पता है कोरोना की वजह से इतना लॉकडाउन है, आपकी कॉलेज में क्लासेस ही नहीं हो रही, तो कोई नया टाइम नहीं आएगा कि आप इसको सीखेंगे। इवन के जब बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं उस वक्त भी ये टर्मिनोलॉजीज अलग से नहीं बताई जाती, कान खोल के सुनने। जो भी स्टूडेंट सीखता है वो थ्योरी की क्लासेस में ही सीखता है ये सब। चलिए इसके बाद आइए फर्दर। अगली टर्मिनोलॉजी आपके पास वो है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। इसके बाद आइए अगली टर्मिनोलॉजी आपके पास जाइगोमॉर्फिक। A flower that can be cut into two equal halves by a single vertical section passing through the center. By a single vertical section passing through the center. ये कहलाता है जाइगोमॉर्फिक। ये देखिए, हमने एक फ्लावर है, हमने फर्स्ट करें उसको यूं बीच में से काटा तो हमें ये दो टुकड़े मिल गए। लेकिन अब इसके अलावा, इस एक्सिस के अलावा किसी और एक्सिस से काटेंगे तो हमें दो टुकड़े नहीं मिलेंगे। हम उसको फॉर एग्जाम्पल के यूं काटेंगे तो हमें दो टुकड़े एक जैसे नहीं मिलेंगे। हम उसको यूं काटेंगे, हमें दो टुकड़े एक जैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा फ्लावर कहलाता है जाइगोमॉर्फिक। करें, नोट करें इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बोला है कि इक्वल हार्स में कट नहीं होंगे, तो डेफिनेशन में अ फ्लावर दैट कैन नॉट बी कट होना चाहिए ना। आपके कान बज रहे हैं, आपके और से सुना करें, आसपास ऐसी जगह पे बैठा करें जहाँ पे आसपास आवाज ना आया करे। आपके इर्द गिर्द अगर इतना शोर होगा, ठीक है, तो आप शोर में सुन तो नहीं सकेंगी ना। जो मैंने लिखा है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये पहली वाली डायग्राम आपको बता रही है कि सिर्फ एक ही सेक्शन से आपको जो है वो दो टुकड़े मिलेंगे, बाकी किसी और सेक्शन से आपको दो टुकड़े एक जैसे नहीं मिलेंगे। आइसोलेटेड जगह पे बैठा करें, शोर से दूर, तो बेहतर पढ़ सकेंगी, वरना कान जो है वो बजते रहेंगे। क्लियर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, बाय अ सिंगल वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी सिर्फ एक सेक्शन से वो दो एक जैसे टुकड़ों में आपके पास डिवाइड हो जाएगा। और पीछे वाली जो आपको स्क्रीन दिखाई है उसमें कितने तरीकों से वो दो एक जैसे टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, ये फर्क है आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। और ये क्या सुनते हैं?